आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गुड्डी मलकापुर की गैर आबाद मस्जिद की सफाई पर 2 नौजवान गिरफ्तार। गुड्डी मलकापुर की गैर आबाद मस्जिद में दाखिले पर 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस इलाके में 2 फिरकों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर ने मस्जिद का मुआयना किया और कल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ज़राए के बमौजिब गुड्डी मलकापुर मार्केट में वाक़ई 450 साल क़दीम कुतुबशाही मस्जिद गैर आबाद है, जहां दूसरी इबादतगाह से रास्ता मस्जिद को जाता है और इस गैर आबाद मस्जिद में गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ जारी हैं। यहाँ पर शराब, गांजा और भी गलत हरकतें की जाती हैं। आज मस्जिद की सफाई के लिए अरफात साकिन टोली चौकी और बाबू मियाँ साकिन मुरादनगर पहुँचे थे। इन्होंने मस्जिद को आबाद करने की गर्ज से वीडियो बनाई थी। इस दौरान चंद्रकला रेड्डी एंडोमेंट डिपार्टमेंट के जूनियर असिस्टेंट ने गुड्डी मलकापुर पुलिस में शिकायत की कि यहाँ मंदिरें हैं, कुछ लोग अमन में खलल पैदा कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने 2 नौजवानों के खिलाफ दफात 505, 448, 253 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और अरफात बाबू मियाँ को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, कांग्रेस पार्टी के कायदीन उस्मान अल हाजरी भी मस्जिद पहुँच गए। दूसरी जानिब से बीजेपी पार्टी के कारकुन भी जमा हो गए। इस दौरान वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सैयद जलील अहमद और मोहम्मद अब्दुल हकीम ने वहां पहुंचकर मस्जिद का जायज़ा लिया। बाद अज़ा इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ क़दीम मस्जिद है, इसके अलावा 4 मसाजिद और भी हैं। इन्होंने बताया कि तालागड्डा, गुड्डी मलकापुर, टप्पा चबूतरा और इमामपुरा में जुमला 5 मसाजिद गैर आबाद हैं। इन मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के दस्तावेज़ात के साथ पुलिस में कल शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। गुड्डी मलकापुर इंस्पेक्टर मुजीबुर रहमान ने बिना तहकीकात के 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घरानी पोर्टल की खामियों पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट में धरानी पोर्टल का जायजा लिया। बीआरएस हुकूमत ने रियासत भर में अराजियात व जायदादों के सर्वे के बाद धरानी पोर्टल में इसका इंदराज किया था। ताहम कांग्रेस पार्टी ने धरानी पोर्टल की शदीद मुखालिफत की थी और इल्ज़ाम आयद किया था कि बीआरएस हुकूमत ने लाखों गरीबों, अवाम और किसानों के इनके अराजियात का रिकॉर्ड हदफ करते हुए इन्हें अपनी जायदादों से महरूम कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार पर आने पर धरानी पोर्टल को बर्खास्त कर देगी और रिकॉर्ड को बाकायदा बनाते हुए नया पोर्टल तैयार किया जाएगा। आज के जायज़ा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने CCLA के कमिश्नर नवीन मित्तल को हिदायत दी कि वह अंदरून एक हफ्ता धरानी पोर्टल की खामियों पर रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात की तफसीलात शामिल की जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने धरानी पोर्टल के ऐप की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह धरानी पोर्टल के मामलात में पर होने वाली तनकीदों के बारे में आदाद व शुमार के साथ तफसील पेश करें। इजलास में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदार ने शिरकत की। विशाखापट्टनम के इंडस हॉस्पिटल में आग भड़क उठी, मरीज हॉस्पिटल के अंदर फंस गए। विशाखापट्टनम में इंडस हॉस्पिटल में जुमेरात के रोज आग भड़क उठने के बाद कई मरीज हॉस्पिटल के अंदर फंस गए। 4 फायर इंजनों का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस और रेस्क्यू वर्कर्स मरीजों को बहिफाजत बाहर निकालने और इन्हें बचाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। कमोबेश 40 मरीजों को दीगर दवाखानों में मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वाक़या पेश आया। पुलिस के सीनियर अहदेदार जाए वाक़े पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 15 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। हैदराबाद के राजेंद्र नगर गगन पहाड़ में वाक़ कराची बेकरी में एक भयानक हादसा पेश आया। बेकरी के किचन में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बेकरी इंतजामिया ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। धमाके के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। मेडिकल और महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 15 जख्मियों को बेहतर तिब्बी इलाज फराहम करने की हिदायत दी। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मतला किया कि ज़्यादातर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है।
تلنگانہ میں سردی کی لہر میں اضافہ، اضلاع میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ، ایجنسی علاقوں میں سردی کی لہر مزید شدید ہے۔ عادل آباد میں کئی مقامات پر قہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے، جس سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ حملہ، اصل سازشی للت جھا کی تلاش جاری، 8 سیکیورٹی عہدیدار معطل۔ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کوتاہی کے سلسلے میں گرفتار 4 افراد پر انسداد دہشت گردی قانون UAPA اور تازیات ہند کی دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ حالانکہ مشتبہ اصل سازشی للت جھا کو گرفتار کرنے مختلف مقامات پر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سخت ترین انسداد، غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام قانون کی دفعات ناقابل ضمانت ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے اب تک کسی بھی دہشت گرد گروپ سے ان کے تعلقات نہیں پائے۔ ذرائع نے کہا کہ تحقیقات کے دوران مزید 2 افراد کا کردار بھی سامنے آیا۔ نیز تمام ملزمین نے سب کچھ مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا۔ پارلیمنٹ پہنچنے سے قبل گروگرام کے جس مکان میں ملزمین نے ٹھہرے تھے، اس کا مالک وشال شرما عرف وکی زیر حراست ہے۔ چاروں ملزمین ساگر شرما، منورنجن ڈی، امول شنڈے اور نیلم دیوی کا طبی معائنہ رام منوہر لوہیا دواخانے کے ڈاکٹروں نے نصف شب کو کیا۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف UAPA کی دفعات 16 اور 18 اور 120B اور 452، 153، 186 اور 353 سرکاری عہدیدار کو ڈیوٹی سے روکنے کے یا حملہ کرنے یا مجرمانہ طاقت کا استعمال کرنے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چاروں ملزمین سے چانکیہ پوری کے ڈپلومیٹک سیکیورٹی فورسز کے دفتر میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ ابتدا میں نیلم اور امول کو پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور بعد ازاں انہیں DSF دفتر منتقل کیا گیا۔ قبل ازیں چہارشنبے کے واقعے کے لیے آج 8 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ دریں اثنا دہلی پولیس للت کو گرفتار کرنے دعوے کر رہی ہے۔ للت پیشے سے ٹیچر ہے اور سیکیورٹی میں کوتاہی کا اصل سازشی مانا جاتا ہے۔ انقلابی شہید بھگت سنگھ کے متاثر للت جھا، جو کہ کلکتہ شہر کا شہری ہے، اور دیگر نے یہ حرکت ملک کی توجہ مبذول کروانے کے لیے کی۔ تحقیقات سے مانوس عہدیداروں کے مطابق تمام 6 افراد سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے رابطے میں آنے کے بعد فیس بک پر بھگت سنگھ فین پیج میں شامل ہوئے۔ للت، ساگر اور منورنجن کی تقریباً 1 سال قبل میسور میں ملاقات تھی، جہاں انہوں نے پارلیمنٹ میں گھسنے کا منصوبہ بنایا۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔